काउंटिंग समाप्त 4 को, 6 को राहुल बाबा बैंकॉक के लिए रवाना। अरे देवभूमि में, वीर भूमि में कहकर जाता हूं, राहुल बाबा हम भाजपा वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं। राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़। राहुल बाबा आपकी पार्टी की सरकार थी, आए दिन 10 साल तक आलिया, मालिया, जमालिया पाकिस्तान से आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे। ये राहुल बाबा और उनकी बहन शिमले में छुट्टियां मनाने तो आते, मगर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए मालूम है माताओं बहनों? क्यों नहीं गए? वो अपनी वोट बैंक से डरते। ये रोहिंग्या घुसपैठी है, उनकी वोट बैंक है रोहिंग्या घुसपैठी। एक पत्रकार ने पूछा उनको, आपका प्रधानमंत्री कौन? तो उन्होंने जवाब दिया, बारी बारी 5 साल एक एक जना बनेगा। मोदी जी 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, 25 पैसे का आरोप भी नरेंद्र मोदी पर नहीं लगा। मुझे बताओ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के नेता हमें डराते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे देवभूमि में, वीर भूमि में कहकर जाता हूं, राहुल बाबा हम भाजपा वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं। मैं आज मां चिंतपूर्णी की भूमि पर डंके की चोट पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकर। क्या डराते हो राहुल बाबा? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं डरते। आप संसद में भी डराते थे कि धारा 370 जाएगी तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी ने इस देश में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। राहुल बाबा आपकी पार्टी की सरकार थी, आए दिन 10 साल तक आलिया, मालिया, जमालिया पाकिस्तान से आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अब कुछ नहीं करते। मोदी जी के समय में भी हुआ, उरी और पुलवामा में हुआ। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया करने का काम। तब से लेकर ये आतंकवादी धमाका करना बंद करे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम किया है। और मैं आज बताता हूं, इंदिरा गांधी के जमाने से देवभूमि, वीर भूमि के रिटायर्ड सेना के जवान, सर्विंग सेना के जवान, उनके परिवार 1 रैंक 1 पेंशन मांगते थे। राहुल बाबा आपने नहीं दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही 1,20,000 करोड़ रुपया सेना के जवानों के खाते में ट्रांसफर। 1 रैंक 1 पेंशन, ये सिर्फ
पैसा मिलने का सवाल नहीं है। जो व्यक्ति, जो जवान अपने जीवन का सुवर्ण काल 33 डिग्री से -43 डिग्री में निकालता है, उसके सम्मान का सवाल है जो नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, ये राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम मंदिर को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। ये राहुल बाबा और उनकी बहन शिमले में छुट्टियां मनाने तो आते हैं, मगर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए मालूम है माताओं बहनों? क्यों नहीं गए? वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। हिमाचल वालों, उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है? आप नहीं हो। ये रोहिंग्या घुसपैठिए उनकी वोट बैंक है, रोहिंग्या घुसपैठिए। उनसे डरकर नहीं गए। मुझे बताओ आप हमीरपुर वालों, जो राम की प्राण प्रतिष्ठा में न जाए, इसके साथ हिमाचल रह सकता है क्या? जोर से बोलिए, रह सकता है क्या? मुझे तो कई बार समझ में नहीं आता ये चुनाव कैसे हुए। भाइयों बहनों, ऐसा होने वाला नहीं। मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। परंतु आप मुझे बताओ, भगवान न करे, 1 मिनट के लिए सोचो, ये जीत जाते हैं तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई है? कोई नाम है भाई? मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? लालू जी बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? देखो, अब हंसना मत। हाँ बहने, आप भी हंसना मत। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हैं? बोलो, हंसने का मना किया था। इनके पास प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी ही नहीं। एक पत्रकार ने पूछा उनको, आपका प्रधानमंत्री कौन? तो उन्होंने जवाब दिया, बारी बारी 5 साल एक एक जना बनेगा। हमीरपुर वालों, ये परचूरन की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का देश है। राहुल बाबा, ऐसे नहीं चलता। मुझे बताओ, ये बारी बारी प्रधानमंत्री का फॉर्मूला आया तो कोई पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है क्या? जोर से बोलो, दे सकता है? कौन दे सकता है? भाइयों बहनों, कोरोना जैसी महामारी का सामना कौन कर सकता है? चंद्र पर चंद्रयान कौन पहुंचा सकता है? युवाओं को स्टार्टअप से आगे कौन बढ़ा सकता है? 60 करोड़ गरीबों को घर में उजाला कौन पहुंचा सकता है? आतंकवाद कौन समाप्त कर सकता है? नक्सलवाद कौन समाप्त कर सकता है? अगर सभी कुछ मोदी जी कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? जोर से बोलो, कौन बनना चाहिए? भाइयों बहनों, ये 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार कर देश का प्रधानमंत्री बनने निकले। भाई, पूरी दुनिया आपको जानती है। 10 साल में आपने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए। मोदी जी 23 साल तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहे। 25 पैसे का आरोप भी नरेंद्र मोदी पर नहीं लगा है। ये थोड़ा गर्मी बढ़ती है, ये राहुल बाबा बैंकॉक, थाईलैंड चले जाते हैं छुट्टी में।
आप लिख कर रखना, मुझे किसी जर्नलिस्ट ने इनका 6 तारीख का कार्यक्रम भेजा है। काउंटिंग समाप्त 4 को, 6 को राहुल बाबा बैंकॉक के लिए रवाना। भाइयों बहनों, एक और हर 6 महीने में वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है, तो दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर सेना के जवानों के साथ सरहद पर मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में पूरा देश, मैं हर जगह पूछता हूं कौन प्रधानमंत्री बनेगा, एक ही जवाब आता है, मोदी 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 मोदी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह